हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो और आप अपने जीवन में सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, आप सभी के लिए मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ। इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अभी आप अपने लाइफ में जो भी परेशानी को फेस कर रहे हो उससे आप जल्द से जल्द बाहर निकले। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी ये वीडियो देख रहा है। आपका दिल से धन्यवाद। आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आप अपना प्यार आगे भी ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज का जो चैनलाइज मैसेज है, लोगों ने आपको डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्रयास किया है, आपको गिराने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन अब तक आपने हिम्मत नहीं हारी है। यहाँ पर मेरे कुछ एक व्यूअर्स की एनर्जी जैसे वो लड़ते जा रहे हैं और आज उन्होंने एक बेहतर मुकाम को हासिल किया है, अपने हौसले को बढ़ाया है। वो कहते हैं ना, कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। तो यहाँ पे जैसे किसी की हिम्मत मुझे कई गुना बढ़ती हुई ऐसे फील हो रही है, मेरे व्यूअर्स में से किसी की। हाँ, लोगों ने तो आपको डिस्ट्रॉय करने का पूरा ही मन बना लिया था, लेकिन कहते हैं ना, दिव्य शक्तियों को कुछ और ही मंजूर है। चलिए देखते हैं कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या एनर्जी है? प्लीज गाइड यूनिवर्स। मैजिशियन, सन, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ wands, फाइव ऑफ पेंटाकल, टू ऑफ wands, एट ऑफ swords, devil, सेवन ऑफ पेंटाकल, थ्री ऑफ wands। टू ऑफ wands एंड थ्री ऑफ wands दोनों ही आए हैं, किंग ऑफ कप्स। और बॉटम की जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, किंग ऑफ पेंटाकल। यहाँ पे काफी ज्यादा पेशेंस की एनर्जी बनी हुई है आपकी तरफ से, है ना। यहाँ ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कई समय आपने इंतजार किया है, बहुत लंबा पीरियड आपने स्ट्रगल झेला है। और हो सकता है आप अभी भी फाइट कर रहे हो, अभी भी आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन यहाँ आपकी हिम्मत वैसी की वैसी ही बनी हुई है, अभी भी आप फाइट करते जा रहे हो। यहाँ एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो यहाँ आपको डिस्ट्रॉय करने का, या आपको, है ना, आपके साथ ऐसा किया गया है ना फ्रेंड्स कि आपको चीजें समझ ही नहीं पाए। आप इस कदर गिरे कि आप जीवन में फिर से कभी उठे ही नहीं, है ना। यहाँ हो सकता है आपका माइंड बहुत ज्यादा ट्रैप में आप फील करते हो, या आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई जिसमें आपको रास्ते ही नजर नहीं आए। आप खुद कंफ्यूज हो गए कि आखिर आपके जीवन में क्या हो रहा है। आपको चारों तरफ से जैसे बांधने का प्रयास किया गया और कोई नहीं, आपके अपने ही है ना। कहते हैं ना, जो आपको नहीं जानता है वो आपके लिए ऐसा कभी नहीं कर सकता। जैसे इन लोगों ने आपको एक ट्रैप में फंसाया, और कि आप अपने जीवन में कभी भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओ, आपको इस कदर मुसीबतों में डाल दिया जाए, आपके जीवन में इस कदर मुसीबतें, परेशानियां क्रिएट कर दी जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ उसमें उलझ के रह जाए। आप अपने लाइफ के किसी भी दूसरे हिस्से पे फोकस ही नहीं कर पाए। मतलब आपके जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई कि आपका सिर्फ आप उसी में फंस के रह जाते थे, उसी सिचुएशन में बस उसको सोच के परेशान होना, उसका हल ढूंढने में परेशान होना।
और एक परेशानी सुलझी नहीं कि दूसरी शुरू हो जाना है। यहाँ पे जैसे आपको एक ही ट्रैप में बांध दिया गया इन लोगों के द्वारा, है ना? और साथ में डेविल की एनर्जी है, तो इन लोगों ने आपको ट्रैप में बांधने के लिए हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जीज का प्रयोग किया है। ब्लैक मैजिक, इविल आई सब कुछ आप पे सेंड किया है ना? आपके माइंड को बांधने का प्रयास किया है, आपके अपनों को जो कभी आपका सुनते थे या आपके पक्ष में थे वो भी आपके विरोधी हो गए। क्यों? क्योंकि इस इविल आई के चलते, इस नेगेटिव स्पेल कास्ट की वजह से। तो इन्होंने आपको कंट्रोल करने का, आपके माइंड को कंट्रोल करने का, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। हर तरह से आपको गिराने का प्रयत्न आपको अब तक किया गया है और कुल मिला के इनकी इंटेंशन आपको पूर्ण रूपेण डिस्ट्रॉय कर देना है ना? पूर्ण रूप से आपको इस अवस्था में ले आना। यहाँ 5 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है कि आप इतने दरिद्र हो जाओ कि सिर्फ बेबस और लाचार से ज़िंदगी आप जियो, है ना? और ये जो आपके हेटर्स हैं, वो कहीं न कहीं आप उनके आगे बेचारे बन के रहो, है ना? तो ये कहीं न कहीं आपको मेंटली और फिज़िकली हर तरह से नुकसान में ही देखना चाहते थे। और इन्होंने हर एक ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की ताकि आप अपने जीवन में सिर्फ उलझ के रह जाएँ। आप अपने जीवन का ना तमाशा बनते हुए देखते जाएँ। आप अपने रिश्तों का तमाशा बनते हुए देखते जाएँ। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कई लोगों के कि हाँ, कुछ नहीं तो आपके रिलेशनशिप में ही ऐसे इश्यूज़ क्रिएट कर दिए गए बिना बात के कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है रिश्ते में, लेकिन बात डाइवोर्स तक जा रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, सेपरेशन आ रहा है ना? तो ये सारा कुछ एक तरह से एक नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट करना और आपको इसमें उलझा देना, ताकि आप अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ फ़ोकस नहीं कर पाओ। आप अपनी सक्सेस की तरफ, आप अपने हैप्पीनेस की तरफ फ़ोकस ही नहीं कर पाओ। आप अपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाओ। ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशानियों के बीच घिर के रह जाओ, ऐसी एनर्जी। लेकिन यहाँ 7 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है डियर, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप इतना कुछ होते हुए भी, अपने लाइफ़ में इतना कुछ होते हुए भी अभी तक उसी हिम्मत के साथ खड़े हैं, पेशेंस के साथ खड़े हैं। इन लोगों ने जो भी किया कहीं न कहीं स्ट्रॉन्गली आप उसे झेल भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन सब से बचा जाए और कैसे इन सब को अवॉइड करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ फोकस बनाया जाए। यहाँ 7 ऑफ पेंटाकल यहाँ आपके पेशेंस की एनर्जी को लेके आ रहा है। मैजिशियन और सन की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आ रही है। देखिए, लोगों ने आपको डिस्ट्रॉय करने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है कि मुसीबतों में होते हुए भी, प्रॉब्लम्स में होते हुए भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या फिर कहीं से भी होता है ना कि खुशी चाहे 2 पल की ही हो, आप उसे एन्जॉय करने का प्रयास करते हैं, सब कुछ है ना मैजिशियन की एनर्जी। और खासकर मुझे ऐसे लग रहा है, जितना इन लोगों ने आपको डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न किया है, आपकी अवेकनिंग उतनी ही ज़्यादा हो रही है, आप और स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कई लोग तो रिचुअल्स में ही मास्टर हो रहे हैं, जैसे किस तरह से इस एनर्जी से निपटना है, एक तरह से आप उसमें मास्टरी हासिल कर रहे हो मैजिशियन की एनर्जी के साथ यहाँ पे। और सन का कार्ड है, देखिए आपका चमकना तय है और आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ भी रहे हो और साथ में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी है और आपके पास वो ज्ञान भी है आगे बढ़ने के लिए। और यही चीज़ें इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और इसी वजह से इन लोगों ने अब तक आपको रोकने का प्रयास किया है। क्योंकि कहते हैं ना सूर्य को कोई छुपा नहीं सकता, वो अपनी चमक से सबको है ना हैरान कर ही देता है या फिर उसकी चमक सब तक पहुँच ही जाती है। और आपके ये जो हेटर्स हैं, ये जो लोग आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़े, तो आपकी सक्सेस को रोकना नामुमकिन है। तो इसी वजह से इन्हें इस बात का आभास है कि आप क्या हैं, आपकी एनर्जी क्या है ना? तो इसीलिए इन्होंने अब तक आपको डिस्ट्रॉय करने का हर एक प्रयास किया है। 3 ऑफ वांड्स और 2 ऑफ वांड्स के साथ यहाँ काफ़ी ज़्यादा आप पे नज़र भी रखते हो, आपकी प्लानिंग क्या है लाइफ़ को लेके, आप कौन-सा कदम उठाएँगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ ऐसी एनर्जी। और दूसरा जैसे ये आपकी प्लानिंग
आपके लाइफ को लेके या फिर आपके करियर को लेके जैसे उसको भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या उसको कॉपी करना चाहते हैं। कई लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है। आप अपने जॉब को लेके या अपने बिज़नेस को लेके अगर किसी भी प्रकार की प्लानिंग की है तो जैसे कॉपी करना। कई लोगों के लिए मेरी जो फीमेल व्यूअर्स है शायद मुझे एक मैसेज जैसे मिल रहा है, बहुत कम लोगों के साथ रेज़ोनेट करेगा कि ये जो भी है ना, ये आप क्या पहन रहे हो, आपने आज क्या कपड़े पहने हैं, आप कौन-सा मेकअप यूज़ कर रहे हो, आप मतलब जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कोई उसको भी कॉपी कर रहा है, आपके पहनावे तक को कोई कॉपी करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ इतनी ज़्यादा जेलसी भरी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी भी आ रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब आप इन लोगों को भी समझ रहे हो और इस एनर्जी को काटने का पूरा प्रयास भी कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स मतलब पहले शायद आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया करते थे, लेकिन यहाँ अब जैसे आप इन चीज़ों को समझ रहे हो, इस नेगेटिव एनर्जी को समझ रहे हो और आपको शायद पहले ही आभास हो जाता है, आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही गाइड कर देती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है या कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो पहले ही यहाँ जैसे सतर्क होने वाली एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे सतर्क होके आप पहले ही कुछ न कुछ एक्शन अपनी तरफ से क्रिएट कर देते हो। तो यहाँ अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको नुकसान पहुँचाना अगर आपके हेटर्स की ऐसी कोई चेष्टा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब आप उनकी बराबरी में चल रहे हो। अब तक आप सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों पे ट्रस्ट करके चल रहे थे, लेकिन अब आपको पता है कि आपकी प्रोटेक्शन के क्या मायने हैं आपके लिए और आपका प्रोटेक्ट होना कितना ज़रूरी है ना? तो यहाँ जैसे अब आप अपनी एनर्जी को भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो। 1-2 मैसेजेस यहाँ गणपति जी की तरफ से भी लेते हैं, आपके लिए क्या निकल के आते हैं। ओम गणपते नमः। ओम गणपति। Let go of comparisons. Everyone is on their own unique path. Focus on your own energy. यहाँ देखिए कंपैरिजन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है या तो आपको कोई कंपेयर कर रहा हो किसी के साथ और इस वजह से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा या तो गिल्ट की भावना आ रही है कि मेरे उसके पास मेरे से ज़्यादा है या है ना कुछ न कुछ जैसे कंपैरिजन की भावना या तो आपके परिवार में ऐसे सदस्य हो सकते हैं आस-पास के लोग जो आपको दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी को लेट गो कर दीजिए। आपके पास जो भी है अपना यूनिक है, ईश्वर ने आपको खुद अपने गुणों के साथ बनाया है, आपके खुद के कुछ यूनिक गुण हैं, है ना? तो आपको अपनी एनर्जी पे फ़ोकस करना है और किसी की बातों में भी नहीं जाना है, ना ही खुद को किसी के साथ कंपेयर करें। यहाँ मुझे एक मैसेज मिल रहा है जैसे कोई अपने बच्चों को कंपेयर कर रहा है किसी के साथ। अगर ऐसा है आपके साथ, आप में से किसी के साथ कि आप अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये गलती कभी ना करें। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। यूनिटी, प्रमोट यूनिटी एंड हार्मनी, गणेशा ब्रिंग्स पीपल्स टुगेदर। यूनिटी की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ सोलमेट या सोल फैमिली की एनर्जी मिल रही है। बहुत जल्दी आपको आपकी सोल फैमिली मिलेगी। हो सकता है अब तक आपको सिर्फ स्वार्थी लोग मिले हों, तो अब ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा होंगे, आपकी अवेकनिंग में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ आपको आपकी सोल फैमिली मिल रही है जो आपकी अवेकनिंग में हेल्प करेंगी। एक मैसेज और देख लेते हैं। लेट योर लाइट शाइन, शेयर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स विद द वर्ल्ड एंड इंस्पायर अदर्स। देखिए यहाँ एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप में से कुछ लोग रेकी हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग या योगा या आपका खुद का कुछ स्पेशल टैलेंट हो, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है अभी समय है आपको इस पे एक्शन लेने का और अपने इस टैलेंट को लोगों के साथ शेयर करने का। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना चैनल क्रिएट करके कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया की एनर्जी मिल रही है और लोगों को आपको इंस्पायर करना है। अगर आप योगा में मास्टर हैं, तो योगा का कोई चैनल क्रिएट कर सकते हैं। इससे आप लोगों को इंस्पायर करेंगे और हो सकता है आपकी फैमिली वहीं से क्रिएट हो। लेकिन हाँ, ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। जो भी आपका टैलेंट हो, चाहे ब्यूटी रिलेटेड हो गया, चाहे कुकिंग रिलेटेड हो गया, है ना? चाहे कराटे, जो भी हो आपका टैलेंट, उसे अब समय है कि लोगों के साथ बाँटिए आप, है ना? लोगों को उसका ज्ञान दीजिए। अब आपका समय है कि आप टीचर बन के अपना ज्ञान बाँटें।
तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए ही है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।